क्या आप तो ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं? अगर आप बल्किंग करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? अगर आपको डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं बल्किंग में तो इस वीडियो को पूरा देखें। व्हाट्स अप गाइस, आई होप आई यू डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं मेजर मिस्टेक्स इन बल्किंग। ओके, लेट स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट मिस्टेक इज़ एग योक। मतलब लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने ज़्यादा एग्स खाने चाहिए, कितने ज़्यादा एग योक खानी चाहिए, कितने नहीं खानी चाहिए। एग योक में जो मेजर रीज़न है कन्फ्यूज़न का वो है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि एग योक में जो रहता है वो कोलेस्ट्रॉल रहता है, जिसकी वजह से लोग डरते हैं एग योक ज़्यादा खाने से और कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कितने खाने चाहिए, कितने नहीं खाने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली नेचुरली प्रोड्यूस होता है, खाने से भी इसको लिया जाता है। अब जो लीवर है वो नेचुरली प्रोड्यूस करता है 75% और 25% जो है खाने से अब बनता है, मतलब हमारी बॉडी में खाने से आता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका जो यूज़ रहता है इसका जो यूज़ होता है मतलब टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और आप जानते ही हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन के बिना बॉडी बिल्डिंग अधूरी है और कितना बड़ा रोल है टेस्टोस्टेरोन का बॉडी बिल्डिंग में। तो ये हार्मोन्स के सिंथेसाइज के लिए इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कोलेस्ट्रॉल का। अब हमें कोलेस्ट्रॉल कितना खाना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल हमें वैसे तो बेसिकली 120 से लेकर 190 तक मिलीग्राम मतलब लेना चाहिए पर डे, और इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 290 टू 300 मिलीग्राम। अब बात करते हैं कि एक एग में कितना होता है। एक एग में 186 के आसपास 186 मिलीग्राम के आसपास जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जिसकी वजह से हमें एक या दो एग खा सकते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स है वो दो ले सकते हैं। ज़्यादा एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल लेने से क्या होता है, अब ज़्यादा एग योग खाएंगे तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये लाइपोप्रोटीन बना लेता है। जब 300 के ऊपर अगर ये जाता है मतलब एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर हम लेंगे कोलेस्ट्रॉल, तो फिर क्या होता है, लाइपोप्रोटीन्स बना देता है ब्लड के अंदर। और जो आर्टरीज में जैसे ब्लड फ्लो होता है फिर उसमें इश्यूज़ आने लगते हैं, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जो लाइपोप्रोटीन्स हैं वो बनने लगेगा ब्लड के अंदर और फिर क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब थिक हो जाएगा ब्लड, जिसकी वजह से जो होता है मतलब कार्डियक अरेस्ट के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हमें जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं लेना है। अब कुछ स्टडीज़ कहती हैं जैसे कि ज़्यादा एग योग खाने से अगर हम 6 एग्स भी ले रहे हैं, वैसे तो ज़्यादातर स्टडीज हुई हैं वो 6 एग्स को लेकर हुई हैं कि मतलब होल 6 एग्स मतलब खा सकते हैं। अब ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, मतलब कुछ मतलब 30% लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इससे सेंसिटिव होते हैं और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मतलब इजीली इनटेक कर सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब रिसर्च कहती हैं, बट कुछ कहती हैं कि जैसे जो मैंने आपको ये बताया है कि हाँ कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए, वो खाने से भी जो है इस चीज़ पे मतलब इम्पैक्ट पड़ता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए बॉडी में, जो फिर इश्यूज़ आने लगते हैं मतलब ब्लड पंपिंग में और ब्लड फ्लो में। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है इस चीज़ को लेकर, मैंने फिर क्या किया, मैंने जो है 3 से 4 एग योग कर दिया। एग वाइट तो मतलब कितने भी ले सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, बट मेन चीज़ आती है एग योग की। तो फिर मैंने क्या करा, होल एग जो है 3 to 4 लेने स्टार्ट किए। तो उसमें क्या हुआ था, मेरे साथ एलर्जी होने लगी और फिर जो पिम्पल्स वगैरह हैं वो भी आने लगे थे। तो फिर जिसकी वजह से मैंने फिर 2 ही एग पा गया मैं, और फिर मेरे को इस तरह का कोई इशू नहीं आया। तो फिर क्या है, मेरे को शूट नहीं कर रहा है कि मतलब ज़्यादा एग योग लूँ मैं, तो इस मैं जो लेता हूँ इसलिए 2 एग योग लेता हूँ। अब आई थिंक आपको जो है ये और ये भी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमें ज़्यादा एग योग लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर ये मिथ बना रहता है कि कहीं ज़्यादा तो एग योग नहीं ले रहे हैं हम, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, और फिर वो सब कन्फ्यूज़न दिमाग में रहता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांस फैट की। जो अब क्या होता है, जो भी बाहर की जो डीप फ्राई चीज़ें होती हैं जैसे फ्राइज़ वगैरह, जैसे चिकन फ्राई वगैरह ये सब होती हैं, तो इसमें क्या रहता है, जो बाहर ये लोग बनाते हैं, जो ऑयल होता है उसको बार बार जो है बॉईल करते रहते हैं, मतलब बार बार उसी को पकाते रहते हैं। उसमें क्या होता है, फिर ट्रांस फैट डेवलप हो जाता है। फिर जो भी ये चिकन वगैरह उसमें फ्राई करते हैं, फिर वो उस ट्रांस फैट उसमें चला जाता है, फिर हम खाते हैं तो फिर ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। और जब ये ट्रांस फैट हमारी बॉडी में एंटर होता है तो जो ब्लड फ्लो है और उसमें इशू आने लगता है। क्योंकि ये फिर आर्टरीज़ को नैरो कर देता है, वहाँ जो है
ये मतलब जमने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पैसेज होता है आर्टरी का वो नैरो हो जाता है। तो फिर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है उसमें दिक्कत होती है, तो फिर कार्डियक अरेस्ट के चांस बढ़ जाते हैं, मतलब हार्ट पे प्रेशर आएगा ना फिर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको चीट मील या कुछ भी खाना है तो इस तरीके का आप घर पर बना के खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बल्किंग कर रहे हैं कि लाओ खाओ बाद में हम रिप कर लेंगे बॉडी, तो ऑटोमेटिकली जो है फैट हमारा लॉस हो जाएगा। तो आराम से जो है दबा के खाओ कुछ भी, चाहे वो डीप फ्राई हो, कुछ भी हो, काफ़ी सारी चीज़ भी कहो। जो डीप फ्राई चीज़ें होती है वो खाने में मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं खाने में। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब आपको कभी चीट मील करना है, खाना भी है, तो आप घर में बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है बार बार जो ऑयल है वो बॉईल नहीं होता है और जिसकी वजह से उसमें ट्रांस फैट ना डेवलप नहीं होता है। जो मतलब बाहर अगर हम मार्केट में जो भी बाज़ार की चीज़ें होती हैं उसमें अगर डीप फ्राई होता है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो एक बार दिन में ऑयल डालते हैं, फिर वो पूरा दिन उसमें वही पकता रहता है, जिससे जो है उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा डेवलप हो जाता है। थर्ड मिस्टेक, कैलोरी इनटेक। मतलब हर किसी को ये पता रहना चाहिए कि हाँ मेरी कैलोरी इनटेक कितना है, मैं कितनी कैलोरी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है बल्किंग में है तो जितना चाहे इतना खा रहे हैं, जो आ रहा है मन में वो ही खाए चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, जो फैट होता है वो बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या वैस्कुलरिटी जो होती है वो कम होने लगती है। फिर क्या लगता है, मतलब बॉडी थोड़ी वल्गर सी लगने लगती है, मतलब पेट वेट निकलने लगता है। फिर इंसान क्या लगता है, मतलब फैटी ज़्यादा लगने लगता है और बॉडी बिल्डर कम लगने लगता है। तो फिर लोग बोलते हैं भाई कैसी जिम कर रहा है कि इतना ज़्यादा मतलब फ़ैट वगैरह आ रहा है। तो लोग बोलते हैं मैं गेनिंग कर रहा हूँ। तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है आप बल्किंग कर रहे हैं तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है अपने BMR के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरी लें। ऐसे नहीं है कि बल्किंग कर रहे हैं, आपकी नीड है 3 या 4,000 के आसपास आपकी नीड है और आप खा रहे हैं 6 से 7,000 कैलोरी पर डे। तो आपको इस सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। फोर्थ मिस्टेक इज़ बैलेंस मैक्रो। अब क्या होता है, वैसे तो न्यूट्रिशन जो है 2 तरीके से आता है, माइक्रो और मैक्रो। जो मैक्रो से रिलेटेड बात करेंगे, अब मैक्रो में क्या क्या आता है आप सब जानते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सब मैक्रो में आता है। अब ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि आप फैट से जो है ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं और जो प्रोटीन है उससे कम ले रहे हैं और जो कार्बोहाइड्रेट है उसे भी बढ़ा दिया। तो क्या है, मतलब डिसबैलेंस हो गया ये। या तो कैलोरी ऐसे ले सकते हैं या फिर मतलब जितनी आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ कार्ब से ही ले सकते हैं या फिर प्रोटीन से ही ले सकते हैं, सिर्फ फैट से ही ले सकते हैं। अब ये सब क्या है, ये डिसबैलेंस के तरीके हैं। मतलब अब मैक्रो बैलेंस होना चाहिए। मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 70 kg आपका जो है बॉडी वेट है, तो आपको पर kg 2 ग्राम जो है 2 ग्राम और 2.5 ग्राम जो है प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी कि आपका जो मैक्रो है वो बैलेंस रहना चाहिए। मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उससे भी कैलोरी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे लेनी है, और उसके बाद में ऐसे प्रोटीन है उसको भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ती है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है आप जानते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो आप इसके साथ थोड़ा भी मतलब, तो ये जो माइक्रो होते हैं तो आपको इनको बैलेंस करके चलना होगा। क्योंकि अगर ये डिसबैलेंस होंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितनी क्वांटिटी में फ़ैट लेना है, कितने ग्राम फ़ैट लेना है, कितने ग्राम प्रोटीन लेना है और कितने ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। और पता लगा सकते हैं कि मैक्रो बैलेंस कैसे करते हैं, या तो फिर आप कोच हायर कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है आपको हाँ वो पूरी डाइट बना के देगा। उसको पता रहेगा कि हाँ आपको कितनी रिक्वायरमेंट है किस किस चीज़ की, आपका मैक्रो वो बैलेंस रहेगा। अगली मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रैक परफॉर्मेंस। मतलब आपको जो है टाइम टू टाइम आपको परफॉर्मेंस जो है वो आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप अभी बल्किंग कर रहे हैं या फिर बल्किंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे क्या होता है साइज़ और बॉडी वेट को आपको नोट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट मतलब 3 मंथ या 6 मंथ या फिर ईयर बाद जो है आपको फिर उसी फेज़ में आके, जैसे आप अभी गेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम गेनिंग आप स्टार्ट करेंगे तो आपको नोट करना है, जैसे वेट कितना है, हाइट वेट कितना है, साइज़ कितना है, मतलब मसल्स का जैसे बाइसेप हो गया, चेस्ट हो गया, इन सब का आपको जो है रिकॉर्ड रखना है, ताकि आप उसको जो है फर्दर मतलब इसको देख पाएँ कि हाँ हम जो है सही ट्रैक पे चल रहे हैं नहीं, हमारी जो हमारा जो डिज़ायरेबल गोल है वो अचीव हो रहा है नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं, जानती हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स चाहते हैं कि हमारा साइज़ गेन हो, तो
अगर आपकी परफॉर्मेंस आप ट्रैक नहीं करेंगे और आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप पता नहीं लगा पाएंगे ना कि हाँ मैं पहले कहाँ, मतलब 6 मंथ पहले मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ। और क्योंकि जो स्टेरॉइड लेते हैं उनका तो मतलब जल्दी से गेन वेन हो जाता है, सब हो जाता है, उनका प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहता है। बट क्या होता है, जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है और ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत बहुत स्लो गेन होता है। तो जिसकी वजह से जो है ये ट्रैक जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ट्रैक परफॉर्मेंस। तो ये सब चीज़ें आपको जो है एक लाइन बनानी है कि हाँ किस टाइम किस डेट को मेरा क्या था, और फिर मतलब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या क्या चल रहा है, वो सब आप वो अपनी जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होगा जो आप ट्रैक कर रहे हैं तो उससे आप पता लगा सकते हैं इजीली। क्योंकि क्या होता है, जब एक टाइम बाद आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो बॉडी यूज्ड हो जाती है, फिर जो रिज़ल्ट है वो देना कम कर देती है बॉडी। तो आपको डिफरेंट टेक्निक लगानी पड़ती है जिसकी वजह से आप जो है बॉडी को बेवकूफ़ बना के और जो है फिर आप डिज़ायरेबल जो गोल्स हैं उसको अचीव करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका बेनिफिट रहता है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है बल्किंग में या फिर बॉडी बिल्डिंग में कह सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म। जैसे आपको जो है हर 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद मील लेनी है, मतलब कम से कम आपको 6 मील तो लेनी है पर डे। अब क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ 3 टाइम का ही खाना खाते हैं कि ब्रेकफास्ट कर लिया और लंच ले लिया और डिनर ले लिया। कुछ लोग मतलब मोस्टली जो जैसे इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है, इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी रहते हैं लाइफ में, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो ये सोचते हैं कि हाँ लाओ 3 टाइम तो खाना होता है खा लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। जैसे बीच में स्नैक्स वगैरह, हेल्दी स्नैक्स वगैरह लेने हैं और वो कम से कम 6 मील्स तो पर डे लेनी है। अब क्या होता है, अब आप ये बैलेंस कर सकते हैं, हाँ 2 से 2.5 घंटे के पीरियड में आपको कुछ ना कुछ लेना है। अब क्या होता है, जैसे आप सोने जा रहे होते हैं तो फिर सोचते हैं कि हाँ काफ़ी खा लिया है और सो जाते हैं, भले से आपको थोड़ी सी भूख भी लग रही तो आप मील को अवॉइड कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि जो पूरी होल नाइट आप उसमें कुछ नहीं लेंगे, सोएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बॉडी की जो नीड है, क्योंकि उसमें रिकवरी होती रहती है जब सोते हैं तो उसमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ क्या वो होता है, जो पूरी आप इतने टाइम तक कुछ नहीं ले रहे हैं तो फिर केसिन प्रोटीन आता है, तो केसिन प्रोटीन ले सकते हैं अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसी, हाँ वो आइसोलेट होता है जैसे, तो आइसोलेट प्रोटीन को आप मिल्क के साथ ले सकते हैं, फिर वो केसिन का काम करेगा मतलब। और अगर आपको अब ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप जो पनीर होता है उसको लेके सो सकते हैं, मतलब लास्ट मील आप पनीर रख सकते हैं। क्योंकि उसमें केसिन प्रोटीन होता है। बेसिकली केसिन होता है क्या है, ये जो है मतलब धीरे धीरे रिलीज़ करता है एनर्जी बॉडी के अंदर, और ये लॉन्ग टाइम तक के लिए रहता है कि जैसे आप कुछ लॉन्ग टाइम तक खा नहीं रहे हैं तो आपको ये एनर्जी धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहेगा। इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन एनर्जी आपको आपकी बॉडी को मिलती रहेगी। तो ये सारी मिस्टेक्स, मतलब ये सारी चीज़ें थी, आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आपको मतलब डिज़ायरेबल गोल चाहिए, तो आपको मतलब अपनी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आपने अगर इन बातों का ध्यान रख लिया तो मेक श्योर, आई होप कि आपको डिज़ायरेबल गोल ज़रूर अचीव होगा। आप इस तरीके की वीडियोस अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, यू कैन विजिट माई चैनल एंड गो थ्रू फ्रॉम वीडियोज़, बिकॉज आई कवर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना। और जाते जाते प्लीज़ एक काम ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके।